लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड्स तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन ओडीआई में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनको तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। इस प्लेयर के हाईएस्ट नंबर ऑफ डक से लेके इस टीम की विनिंग स्ट्रीक तक आज हम बात करेंगे 11 ऐसे रिकॉर्ड्स की जो अभी तक अनब्रेकेबल रहे हैं। ओडीआई रिकॉर्ड्स की बात हो और क्रिकेट के भगवान का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। 24 साल के करियर में सचिन ने 62 टाइम्स प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है, जिसको तोड़ना किसी भी दूसरे प्लेयर के लिए इम्पॉसिबल है। 1989 से लेकर 2013 तक तेंदुलकर ने सिंगल हैंडेडली कई मैचेस जिताए हैं। अब चाहे वो 1988 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 143 रन्स की पारी हो या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 रन्स की। और तो और सचिन इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हर टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता है, जो उनके अडेप्टेबिलिटी और डोमिनेंस का सबूत है। अब तक इस रिकॉर्ड के सबसे करीब श्रीलंका के सनत जयसूर्या आए हैं विद 48 अवार्ड्स। करंट प्लेयर की बात करें तो विराट कोहली का नाम सबसे प्रोमिनेंट है, लेकिन कोहली भी अभी तक सिर्फ 41 अवार्ड तक ही पहुंचे हैं। वो शायद जयसूर्या को ओवरटेक कर लें, लेकिन सचिन तक पहुंच पाना तो इम्पॉसिबल ही है। इस रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट में प्लेयर वर्कलोड और रोटेशन पॉलिसीज की वजह से किसी भी इंडिविजुअल का इतने साल तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना काफी चैलेंजिंग हो गया है। सिमिलर टू दिस हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड की कहानी भी काफी सेम है। मैं बात कर रहा हूं ओडीआई क्रिकेट में 216 चौके लगाने की। अपने ओडीआई करियर में सचिन ने दुनिया के हर टॉप बॉलिंग अटैक का सामना किया है। 2016 बाउंड्रीज का ये रिकॉर्ड एक लेगेसी है जो उनके अनपैरेलल्ड कंसिस्टेंसी और स्किल का प्रमाण है। पिछले रिकॉर्ड की तरह यहाँ भी नंबर 2 पे जयसूर्या हैं, जिन्होंने 445 मैचेस में 1500 चौके मारे हैं। आज के दौर में सिर्फ विराट ही हैं जो इस लिस्ट में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने भी अभी तक 1200 का मार्क क्रॉस नहीं किया है। आजकल पावर हिटिंग का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी रोको के अलावा कोई भी करंट एक्टिव प्लेयर इस लिस्ट के टॉप 50 में भी नहीं है। सचिन का ये रिकॉर्ड और भी खास इसलिए है क्योंकि शुरू के 78 मैचेस में उनके बल्ले से एक भी सेंचुरीज नहीं आई थी। उसके बावजूद सचिन का 18,000 प्लस रन्स और 2000 बाउंड्रीज का रिकॉर्ड एक अलग लेवल की ग्रेटनेस दिखाता है। जहां सचिन की बाउंड्रीज तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, वहीं हमारा अगला रिकॉर्ड 1987 के बाद कोई नहीं तोड़ पाया है। मैं बात कर रहा हूं ओडीआई करियर में बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी की। 1970s-80s की वेस्ट इंडियन टीम का बॉलिंग अटैक ओडीआई क्रिकेट में सबसे लीथल माना जाता था। इस गोल्डन एरा के शानदार हिस्सा थे जोएल गार्नर, जिन्होंने अपने करियर के 98 ओडीआई मैचेस में 3.09 की किफायती इकोनॉमी से गेंदबाजी करी थी। यही नहीं, उन्होंने अपने ओडीआई करियर में 146 विकेट लिए थे विद एन आउटस्टैंडिंग एवरेज ऑफ 18.8। उस वक्त के सबसे लंबे फास्ट बॉलर होने के साथ साथ उनकी डेडली यॉर्कर्स और एक्यूरेसी वेस्ट इंडीज के लिए मैच विनिंग फैक्टर्स बन गए थे। और तो और गार्नर का 1979 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में 5 विकेट्स फॉर 39 रन्स का स्पेल अभी तक लेजेंडरी माना जाता है। अमंग द टेस्ट प्लेइंग नेशन इस लिस्ट में सेकंड नाम 1990s में रिटायर हुए न्यूजीलैंड के बॉलर सर आरजे हेडली का आता है। भारत की तरफ से टॉप 50 में सिर्फ 2 प्लेयर हैं, जिसमें सबसे किफायती रहे कपिल देव। आज के बेसबॉल के जमाने में किसी भी बॉलर के लिए इस कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ परफॉर्म करना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे फनीएस्ट रिकॉर्ड की। मिसबाह उल हक पाकिस्तान के उन प्लेयर्स में से एक थे जो हमेशा अपने काम और कंपोज अप्रोच के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके करियर का एक रिकॉर्ड ऐसा है जो उनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में अलग बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन विदाउट अ सेंचुरी के। स्टैट्स की बात करें तो मिसबाह ने अपने ओडीआई करियर में 162 मैचेस में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं, वो भी 43.5 की हेल्दी एवरेज के साथ। लेकिन उनका सेंचुरी कॉलम आज तक खाली रहा है। मिसबाह का ये रिकॉर्ड यूनिक इसलिए भी है क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होने के बावजूद उन्होंने कंसिस्टेंटली पाकिस्तान की इनिंग्स को एंकर किया है, लेकिन कभी भी वो 3 फिगर मार्क नहीं छू पाए। उनका हाईएस्ट स्कोर 96 का रहा और थ्रू आउट द करियर वो 31 बार नॉट आउट रहे हैं, जो सबूत है एक डिपेंडेबल फिनिशर होने की। कमाल की बात यह है कि इस लिस्ट के टॉप 3 खिलाड़ी पाकिस्तान से ही हैं। इंडिया के लिए इस लिस्ट में सबसे आगे हैं सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 2750 से ज्यादा रन बनाए हैं विद अ हाई स्कोर ऑफ 87। आज के क्रिकेट के अग्रेसिव अप्रोच और स्ट्राइक रेट ड्रिवन माइंडसेट के एरा में 5000 रन तक बिना सेंचुरी के पहुंचना इम्पॉसिबल ही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे रिकॉर्ड की जिसे ऑन पेपर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्रिकेट के एक ओवर में 6 सिक्सेस मारना एक ऐसा कारनामा है जो अभी तक कुछ ही चुनिंदा क्रिकेटर्स के नसीब में रहा है। हालांकि 6 छक्कों से अक्सर युवराज सिंह का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन पहली बार ये करिश्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में हर्षल गिब्स ने किया था। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट गिब्स ने डच बॉलर डैन बंच को अपनी तबाही का शिकार बनाया था। एक ही ओवर में 6 छक्के जड़कर गिब्स ने ओडीआई क्रिकेट के एक ओवर में मैक्सिमम रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसा नहीं है कि 6 छक्के इससे पहले किसी ने नहीं मारे थे, बल्कि गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये कारनामा पहले ही अचीव किया था, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर इसे सबसे पहले गिब्स ने ही किया है। उसके बाद 2021 में यूएसए के जसकरन ने भी ये महानता करके दिखाई है। जहां गिब्स का ये रिकॉर्ड ऑन पेपर कोई नहीं तोड़ सकता, वहीं हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड ओडीआई के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन के नाम है।
अग्रेसिव माइंडसेट और प्रेशर सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग के लिए मशहूर रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट कैप्टन में से एक है। पॉन्टिंग ने अपने 375 ओडीआई मैचेस के करियर में 230 बार ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी संभाली है, जो आज तक कोई और प्लेयर नहीं कर पाया है। 2002 से लेकर 2007 तक पॉन्टिंग की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलियन टीम एक अनबीटेबल फोर्स बन गई थी। सिर्फ कप्तानी से नहीं, बल्ले से भी ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेशन में उनका पूरा हाथ था, जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंस 2003 और 2007 आईसीसी वर्ल्ड कप जितवाया था। और तो और एज अ कैप्टन 100 से ज्यादा मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स में उनकी विनिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। पॉन्टिंग के सबसे करीब न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग्स आए हैं, लेकिन वो भी 12 मैचेस से चूक गए। इंडिया की तरफ से इस लिस्ट में सबसे ऊपर है धोनी, जिन्होंने इंडिया को 200 मैचेस में लीड किया है। मॉडर्न क्रिकेट में जहां आए दिन कैप्टन बदलते हैं, पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पॉन्टिंग के इसी रिकॉर्ड ने हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड को जन्म दिया है। स्टीव वॉक और रिकी पॉन्टिंग की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स पर अपनी हुकूमत जमा रखी थी। 1999, 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप विक्ट्रीज के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अक्रॉस वर्ल्ड कप लगातार 25 मैचेस जीते थे, जो अपने आप में एक अनोखी चीज है। ये स्ट्रीक शुरू हुई 1999 वर्ल्ड कप फाइनल में, जब ऑस्ट्रेलिया ने वसीम अकरम की पाकिस्तान टीम को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद हर वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलियंस ने परफॉर्म ऐसे किया जैसे हार शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। 2011 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड को हराने के बाद ऑस्ट्रेलिया का विनिंग मोमेंटम बना रहा। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक ग्रुप स्टेज मैच में उन्हें फाइनली हार का सामना करना पड़ा। ये 1999 के बाद पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में हारा था। 25 मैचेस की ये विनिंग स्ट्रीक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक अनमैच्ड क्रिकेटिंग लेगेसी है। जहां ये एक टीम एफर्ट था, वहीं हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए सिर्फ एक ही इंसान काफी था। श्रीलंका के लेजेंडरी पेसर चमिंदा वास अपनी स्विंग और एक्यूरेसी के लिए काफी मशहूर थे, लेकिन उनका एक रिकॉर्ड ऐसा है जो ओडीआई क्रिकेट में अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। मैं बात कर रहा हूं हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन अ मैच की। 2001 कोलंबो में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वास ने सिर्फ 19 रन देकर 8 विकेट्स निकालने का कीर्तिमान हासिल किया था। और तो और इस 8 ओवर की स्पेल में 3 ओवर्स तो उन्होंने मेडन ही डाले थे। सबसे खास बात यह है कि उनकी इसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पेल में एक हैट्रिक भी शामिल है। 24 सालों में कुछ बॉलर्स उनके आसपास तो पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी 8 विकेट्स हासिल नहीं कर पाया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी आते हैं, जिन्होंने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 विकेट्स निकाली थी, वो भी सिर्फ 12 रन देके। वास का ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल इसलिए भी लगता है क्योंकि मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट में बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, पावर प्लेस और अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच के चलते किसी भी बॉलर के लिए ऐसे फिगर्स अचीव करना लगभग इम्पॉसिबल है। हमारे नेक्स्ट रिकॉर्ड को शायद कोई हासिल ही नहीं करना चाहता, इसलिए 14 सालों में इस रिकॉर्ड के आसपास कोई भी नहीं पहुंचा है। मैं बात कर रहा हूँ ओडीआई करियर में सबसे ज्यादा डक हासिल करने की, जिसमें सबसे ऊपर है सनत जयसूर्या, जो अपने ओडीआई करियर में 34 बार 0 पर आउट हुए हैं। वैसे तो इंडिया के लिए इस लिस्ट में सबसे आगे सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन करंट प्लेयर्स में से ये रिकॉर्ड रोको के नाम है, जिसमें दोनों 16 बार डक पर आउट हुए हैं। ऑन दैट नोट, अपने लास्ट रिकॉर्ड पर जाने से पहले सचिन के इस रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं। ओडीआई करियर में सचिन ने इंडिया के लिए 340 बार ओपनिंग की है, जिसमें उन्होंने 15,000 से ज्यादा रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ 48.3। सचिन के बाद अगले 2 प्लेयर्स भी अपने टीम के करता धरता रहे हैं, जिसमें से एक है सनत जयसूर्या और दूसरे हैं क्रिस गेल। मॉडर्न क्रिकेट में सिर्फ एक ही प्लेयर है जो इस लिस्ट के 6th रैंक पर आते हैं। एज एन ओपनर रोहित शर्मा ने 8800 से ज्यादा रन बनाए हैं, और ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ये रन सिर्फ 176 इनिंग्स में आए हैं, मतलब सचिन से आधे इनिंग्स में। और बता लोग इन्हें रिटायर होने के लिए कह रहे हैं। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट रिकॉर्ड जो इसी प्लेयर ने बनाया है। मैं बात कर रहा हूं ओडीआई पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने की। 2014 में श्रीलंका के अगेंस्ट रोहित ओडीआई टीम में कमबैक कर रहे थे। 4 रन पर कैच आउट से बचे रोहित ने मौके का पूरा फायदा उठाया और 173 गेंदों पर 264 रन जड़ दिए। इसमें 33 चौके और 9 छक्के भी शामिल थे। उनकी सेंचुरी वैसे तो 100 गेंदों में आई थी, लेकिन उनकी नेक्स्ट 25 गेंदों में उन्होंने 150 कर डाले, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। असली तबाही उन्होंने लास्ट के 22 बॉल में मचाई, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित शर्मा ओडीआईज में 3 डबल सेंचुरीज लगाने वाले भी इकलौते बैट्समैन है, लेकिन उनका 264 का रिकॉर्ड तोड़ पाना न सिर्फ दूसरे प्लेयर के लिए बल्कि खुद रोहित के लिए भी मुश्किल लगता है। वैसे तो ये रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन ये कुछ 11 रिकॉर्ड हैं जो नियर फ्यूचर में शायद ही कोई तोड़ पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक एंड कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि इनमें से कौन से रिकॉर्ड को आप टूटते हुए देखना चाहोगे।